नमस्कार भैया। नमस्कार। बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज हम कुरुक्षेत्र आए हैं और यहाँ पे आपके घर पर हमें बहुत सारे डॉग्स देखने को मिले। आपने घर पे ही काफ़ी सारे डॉग्स रखे हुए हैं। हाँ जी। सबसे पहले अपने बारे में बताइए। भैया मेरा नाम है आशीष चौधरी, मैं ITI में टीचर हूँ। शौक़ तो बस ये है, बचपन से पालते आ रहे हैं जी, बस शौक़ के नाते ऐसे ही रखते रखते अपना डॉग हो गया ज़्यादा। जी। अच्छा ये बताओ कि अभी कितने डॉग्स हैं आपके घर पे? भैया मेरे पास 14 डॉग हैं। 14 डॉग्स हैं? हाँ जी। लैब्रा हैं सारे? हाँ जी। अच्छा। 3 मेल हैं, उनमें की सारी फीमेल हैं। अच्छा, तो आप मतलब डॉग ब्रीडिंग बिजनेस करते हैं आप? हाँ जी। जी। कितना टाइम हो गया आपको ब्रीडिंग कराते हुए? 9 साल हो गए। 9 साल हो गए जी, 8 से 9 साल। आपने बताया था कि आप टीचर हो। हाँ जी। और अपने घर में आपने डॉग्स रखे हुए हैं इतने सारे क्वांटिटी में? स्कूल टाइम में जैसे कि एक फीमेल ले आए थे, तो वो अच्छे डॉग से मैटिंग कराई, तो आगे 1-2 फीमेलें और रोक ली। तो ऐसे ऐसे करते करते फिर अपने ब्रीडिंग के स्टड तैयार किए। तो ऐसे ऐसे शौक होता रहा, बच्चे तैयार होते रहे। अच्छा, तो अभी कौन कौन सी लाइन के आपके पास लैब्राडोर है? मेरे पास बॉब और मार्शल लाइन के डॉग हैं। थोड़ा सा अपने डॉग्स के बारे में बताइए जो स्टड आपके बैठे हुए हैं यहाँ पीछे हैं। ये मेरा फिड्डो है। जी। बॉब का ग्रैंडसन है ये। और ये मेरी जिमी है। जी। ये मार्शल लाइन के। मेरा दूसरे नंबर का स्टड है, डॉक्सी है, वो इंडियन चैम्पियन शेफ का सन है। और तीसरे नंबर का डॉग है मेरा रुस्तम है, जो कि फिड्डो का सन है। थोड़ा सा डॉग ब्रीडिंग बिजनेस के बारे में बताओ कि कैसे कैसे अगर कोई भाई करना चाहे इस काम को तो कैसे कैसे होता है डॉग ब्रीडिंग बिजनेस? बस ये है कि अपना शौक होता है, 1-2 फीमेल रख लो, ठीक है। वैसे अपने घर में ही? हाँ जी, अपने घर में 1-2 फीमेलें रख लो। जिसको ज़्यादा बढ़ाना है तो वो अपना सेटअप बना भी सकता है। ये तो शौक है, मतलब बंदे का दिन में तो काम रहता ही रहता है। पार्ट टाइम हम कुछ इनकम का सोर्स भी बना सकते हैं। जी। अच्छा, तो शुरुआत आपकी भी कम डॉग से ही हुई होगी फिर? हाँ जी, स्टार्टिंग में मैंने एक ही फीमेल रखी थी, तो उसके बाद ही परिवार बढ़ता चला गया? हाँ जी, आराम से। अच्छा, थोड़ा सा जो KCI डॉग्स होते हैं, कैनन क्लब ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड डॉग होते हैं, हाँ जी, उनके बारे में बताओ, वो कैसे अलग हैं और जो नॉर्मल लैब्राडोर होता है उसमें क्या फ़र्क है दोनों में? KCI में क्या होता है, एक लाइन होती है कि हमारा डॉग पहले क्या था, आगे उसकी फीमेल के साथ मीटिंग लगने के बाद आगे क्या बच्चे आए, तो उससे हमारी लाइन होती है। नॉन KCI का किसी का माँ बाप का पता ही नहीं होता भाई वो डॉग क्या है। मतलब अगर पेपर है तो उसका मतलब उस पेपर पे उसके दादा परदादा तक के नाम होंगे लिखे, सबके नाम होते हैं, पूरी एक लाइन चलती है ना। उसका एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है KCI का। जी। अच्छा ये बताओ, जैसे आप यहाँ पे अभी 14 डॉग्स हैं आपके पास, ठीक है, और इसके अलावा पप्स भी अवेलेबल हैं आपके पास? साल में कितनी बार बच्चे लेते हैं आप? साल में 1 ही लीटर लेता हूँ। 1 लेते हैं? वैसे तो मैंने सुना है कि साल में फीमेल 2 बार हीट पे आती है। मैं एक बार फीमेल को मिस करा देता हूँ, ताकि मेरे को फीमेलों की लंबे, ये तो है नहीं है कि मैंने एक फीमेल रख ली, उसकी स्टार्टिंग से ही मीटिंग करा दी, 3-4 लीटर लेने के बाद फीमेल को सेल कर दिया। जो मैंने घर पे रख लिया तो वो समझ लो मेरे घर पे ही रहेगी। ये नहीं है कि हाँ भाई निकाल दी। मतलब वही उन सब वैसे डॉग्स को मिला के 14 डॉग्स? हाँ जी, उन सबको मिला के। पुराने डॉग्स भी हैं आपके पास? हाँ जी, मेरे पास 5 या 6 साल की फीमेलें हैं, उनसे मैं लीटर 1.5 साल में, 2 साल में 1 ही लेता हूँ। मतलब ज़्यादा लीटर नहीं लेना है। जी। वैसे भी मेरा कॉलेज का काम रहता है। आप वैसे कॉलेज में प्रोफेसर हैं? हाँ जी, है ना। कॉलेज के बाद मेरे पास टाइम रहता ही है। जी। क्योंकि थोड़ा सा इनकम का वो रहता है, वरना कॉलेज से आने के बाद बंदा इधर उधर मतलब टाइम, हाँ मतलब खाली टाइम में अपना बिजनेस हो जाता है। जी। तो मतलब अपना पूरा दिन यूटिलाइज कर रहे हैं आप, साइड में एक बिजनेस भी हो रहा है, इनकम भी आ रही है। हाँ जी। ठीक है, तो साल भर में कितने बच्चे आ जाते हैं आपके पास? साल में 50-60 में वो पप्स आ जाते हैं, उसमें मेल भी होती हैं, फीमेल भी होती हैं। जी। तो मतलब 50-60 पपीज़ आपके पास साल भर में आ रहे हैं? हाँ जी। है ना। तो इन्हें सेल कैसे करते हैं आप? मतलब आप तो कुरुक्षेत्र में हैं। हाँ जी। घर में आप कर रखा है आपने, कोई पेट शॉप नहीं है, तो कैसे इन्हें सेल करते हैं आप? मेरा फेसबुक पे अकाउंट है आशीष चौधरी के नाम से। जी। और मेरी इंस्टाग्राम पे आईडी भी है आशीष चौधरी के नाम से। जैसे कि फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी है, उन पे हम अपनी ब्रीडिंग दिखाते हैं वो लोगों की कि हमारी ब्रीडिंग क्या है। फोटोज डालते हैं आप वहाँ पे? फोटोज वीडियोस डालते हैं, आगे लोगों को पसंद आते हैं तो अपने आप डिमांड आती है, कोई भी अच्छी चीज़ होगी वो लेंगे लोग। तो आपके घर से लेके जाते हैं मतलब डॉग? हाँ जी, डॉग घर से लेके जाते हैं। जी। अच्छा, तो बात करते हैं इसमें थोड़ा पैसे की। तो कितना आप इससे अभी कमा लेते हैं साल भर में अंदाजन?
सर पैसे की बात करें तो देखो आज तक इतना हिसाब तो लगाया नहीं है। जी जी। अब आप पूछोगे भाई क्यों नहीं लगाया। देखो अगर हर एक बंदा पैसा पैसा सोचेगा तो वो अपने डॉग की अच्छे से केयर नहीं कर पाएगा। उसको तो ये लगेगा भाई एक डॉग का फीड का वो कट्टा बचा लिया तो समझ लो 3-4 हज़ार रुपये बच गए। बिल्कुल सही बात है भैया। जैसे कि मेरे पास ना 20,000 से लेके 40,000 तक के पप रहते हैं, डिपेंड ऑन क्वालिटी। 50 या 60 पप्स हो जाते हैं तो उस हिसाब से खर्चा भी है, इतने डॉग को हैंडल करना सारा कुछ है। जी जी। मतलब आप अपने घर के बैठे बैठे एक अच्छा इसमें से आ जाता है अगर हम कैलकुलेट करें अच्छी तो, है ना? इनकम का ठीक है सर। जी जी। अच्छा अब ये बताओ फीडिंग में क्या चलता है डॉग्स के, डाइट क्या होती है डॉग की? फीडिंग में सर रॉयल कैनल है। अच्छा पैकेट फूड। हाँ जी पैकेट फूड चलता है। जी जी। साथ में अंडे भी है, चिकन भी है जी जी। और होममेड फूड भी है। अच्छा आपको इतने शानदार पप्स हैं, बड़े प्यारे पप्स हैं आपके पास, अगर किसी भाई को चाहिए हो पप्स तो आप अवेलेबल कराएंगे उन्हें? सर ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी भी होती है, हमारे पास पप्स रहते हैं, पप्स की फुल गारंटी रहती है। किसी भी भाई को चाहिए होगे तो वो हमको कांटेक्ट कर सकता है। तो केसीआई सर्टिफिकेट भी आप प्रोवाइड हाँ कराएंगे जी डॉग्स को? विद जितने भी मेरे पास डॉग है सब विद केसीआई केसीआई सर्टिफिकेट है। अच्छा कई बार ऐसा होता है सर्टिफिकेट लेट आ जाता है, मतलब पहले लोग चला जाता है फिर सर्टिफिकेट लेट देते हैं कुछ लोग, और कई बार देते भी नहीं है। हाँ जी। थोड़ा धोखा हो जाता है कि भाई केसीआई बोल के दिया था और सर्टिफिकेट आया नहीं। हाँ। तो उस चीज़ में आपके साथ नहीं होगी तो उसकी क्या गारंटी रहेगी? भैया ऐसा तो देखो आज तक हुआ नहीं है, ठीक है। बाय द वे अगर वो केसीआई जैसे कि वैसे तो मैक्सिमम टाइम रहता है उनका 1.5 या 2 महीने का, आगे अगर 3 महीने भी हो जाता है केसीआई से पेपर आते हैं, हम उनसे कांटेक्ट करते रहते हैं कि हमारी प्रोसेस कहाँ तक पहुंची है तो वो हमको रिप्लाई देते हैं। बाय कुरियर भेजते हैं? बाय कुरियर भेजते हैं। जी जी। जिस दिन आ जाते हैं उसी दिन आपको मैसेज कर देते हैं। अच्छा आशीष भाई एक बात और, जैसे काफ़ी सारे ब्रीडर्स भी हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब धोखा भी करते हैं इस लाइन में, सब ठीक तरह है? के बंदे हैं जी। टोकन अमाउंट डलवा लिया, इवन लोग भरोसे में पूरा अमाउंट डाल देते हैं और फिर वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं और नंबर भी चेंज कर देते हैं कई बार, ठीक है? हमारे पास भी सर ऐसे बहुत मतलब बंदों के फ़ोन आते हैं, जैसे बच्चा लेते हैं, सर हमारे साथ ऐसा धोखा हुआ है, हमने 20,000 रुपये डाले थे, इतने डाले थे, ठीक है। तो उनके मौके पे जाके पप्स दिखाते कुछ हो रहे हैं, देते कुछ हो रहे हैं। भैया हम अपने चीज़ की हर एक चीज़ की मतलब ऑन कैमरे में बोल रहा हूँ मैं, हर एक चीज़ की गारंटी देते हैं। ये नहीं है कि भैया हम आपके 10-15 हज़ार रुपये टोकन के चक्कर में हम अपना नाम थोड़ी ख़राब कराएंगे। जी जी। ठीक है। तो हम हर एक चीज़ की गारंटी देते हैं भैया, करने वाले करते हैं। हमने तो आज तक ऐसा काम किया नहीं है, हमारा अच्छा नाम है, हमको अपना नाम कायम ही रखना है, ये नहीं कि उसको ख़राब करना है। जी जी। अच्छा भैया अभी तो जैसे 14 डॉग्स हैं आपके पास, है ना? आगे कब कितना ले जाएंगे, क्योंकि घर की भी कैपेसिटी होती है होल्ड करने की, ब्रीडिंग तो होती है, देखो फीमेल रोकनी पड़ जा सकती है, हर लीटर में से एक फीमेल रोक ली या फिर नहीं भी रुक पाई तो कितना बढ़ाएंगे इससे आगे आप? भैया बस अब तो और आगे इसको थोड़ा बहुत ही बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। जी जी। मतलब क्योंकि मेरे पास करेंगे। हाँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। अब सबको अब ये तो है नहीं भाई सारे के सारे डॉग अंदर ही घूमते हैं, मतलब कि वहीं पे ही रहते हैं 24 घंटे। सब डॉग को एक एक दो करके बाहर खेतों में घुमाना ही पड़ता है, तो इसलिए टाइम का बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, तो इसलिए सारा देखना पड़ता है सर। बड़ी बात ये भैया कि आप अपनी नौकरी भी कर रहे हैं, हाँ जी, एक कॉलेज प्रोफेसर के रूप में, और साथ में अपने घर पे रह के इस काम को भी कर रहे हैं और साइड में एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कैश आपके पास आ रहा है, सेकंड सैलरी हम इसे बोल सकते हैं, है ना? तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में आशीष भाई कुरुक्षेत्र से, फीडो लैब्राडोर कैनल से, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी अपने डॉग ब्रीडिंग बिजनेस के बारे में, इतने अच्छे डॉग भी दिखाए। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।